कि हम तुम्हारा सारा का सारा धन भी लेंगे और तुम्हारी जान भी लेंगे। सेठ तो बड़ा धार्मिक था, घबराया बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा जहाँ जहाँ भी जो धन रखा है ये सारा का सारा ये धन है, सो तुम ले जाओ। रही जान की बात, तो जान तो हम थोड़ी देर में दे सकेंगे। क्यों देंगे थोड़ी देर में? इसलिए देंगे कि हम इस जिनालय में जो भगवान विराजमान है उनकी 20 साल से पूजन कर रहे हैं, और हमारा अब कर्तव्य है कि इस प्रतिमा को जब तक हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम जान नहीं दे सकते। चारों डाकू ने कहा ठीक है, इतना और इंतजार कर लेते हैं। तो चारों ने सलाह की कि 2 डाकू यहीं हम घर पर रुक जाते हैं, और वो कहता हमें इस प्रतिमा को कहीं विसर्जन करने जाना है, तो 2 डाकू इसके साथ चले जाओ। 2 डाकू उसके पीछे पीछे चले गए। नदी में जैसे ही पहुंचे जहाँ विसर्जन करना था, उसने एक ही भावना अंदर विचार बनाया, हे भगवान, धन और जान की कोई चिंता नहीं, बस चिंता इस बात की है मैंने 20 साल से आपकी पूजन की, जिनालय आदि बनवाया, सब कुछ किया, पर डाकुओं के द्वारा अगर हमारा मरण होगा तो लोगों में यही चर्चा होगी कि जीवन भर पुण्य करने वाले की अंतिम में ये दशा होती है। ये धर्म और पुण्य का ये प्रभाव है। हमें जान की कोई चिंता नहीं, चिंता इस बात की है कि चर्चा का विषय ये बनेगा और लोगों की धर्म पर क्या श्रद्धा रहेगी। तो आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि जो सम्यक दृष्टि और धार्मिक व्यक्ति होते हैं उन पर किसी तरह की कोई आपत्ति आती है तो देव शांति से बैठने वाले भी होते हैं। उनका आसन तुरंत कंपायमान होता है कि सम्यक दृष्टि पर समस्या आ रही है, तुम यहाँ बैठे, तो देव तुरंत उस उपद्रव का शांति के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और भाई सेठ वहां खड़ा है और देवों के द्वारा आवाज आई कि सेठ, तुमने पूर्व जन्म में जो 4 डाकू आए हैं उनकी चारों की तुमने हत्या की थी, और हत्या के फलस्वरूप जिनालय आदि का जो भी निर्माण जो कुछ किया, धर्म किया, पूजन की, उससे 3 बार तो तुम्हारी आयु समाप्त, जो भी तुम्हारा मरण होना था वह तो उसके कारण कट चुका है, बस अब 4थी बार ही शेष है। ये सारे के सारे अब ये जान लेने आए। वह बात डाकू ने सुनी, जो डाकू 2 साथ में थे। वह डाकू बोले सेठ जी से, सेठ जी अब आपको प्रतिमा भी विसर्जन नहीं करना है, अभी आपको घर चलना है, हम चारों मिलके इस बात की चर्चा करेंगे, फिर कुछ निर्णय लेंगे। सेठ जी सिर पर प्रतिमा रखे हुए थे, प्रतिमा लेके वह अपने घर की ओर चल दिए, वह डाकू भी चल दिए, और चारों बस सेठ जी और दोनों डाकू वहाँ पहुँच के चारों डाकुओं ने वहाँ चर्चा की कि ऐसी ऐसी एक आकाशवाणी सुनाई दी है, अब अपना क्या कर्तव्य होता है। तब चारों ने यही सलाह की कि अपन जब इसकी 3 बार आयु कट चुकी है तो अपन 4 मिलके क्या इसकी 4थी बार जो इसको मरण अपन को करना है, क्या वह समाप्त नहीं कर सकते। चारों की एक ही सलाह यही थी, ना अपन को अब धन चाहिए है ना जान चाहिए है, अपन को यहाँ से वापस चलना है। तो ऐसी चारों की सलाह से वह निर्णय भी हो गया कि अब कुछ नहीं करना है, कि ऐसे भी पुण्यशाली और धर्मात्मा व्यक्ति हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि इस तरह के पुण्य संचय करने से, दान आदि और जिनालय और प्रतिमा आदि का निर्माण करने से ऐसी ऐसी जीवन समाप्त करने वाली जो बातें हैं वह समाप्त हो जाती हैं। तो छोटी मोटी रोग आदि इन चीज़ों को तो बहुत सरलता से ही समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से अपने कर्तव्य को पालन करें। 2018 में गौरझामर वालों को चतुर्मास मिला था, उस समय भी ये योजना बनी थी, और वहाँ और 2 जिनालय की भी योजना बनी थी। एक जिनालय तो पूर्णता की ओर है
और दूसरा जिनालय होगा। तो इस तरह पूर्वजों ने जो कर्तव्य किए हैं उस कर्तव्य पर हम लगे रहेंगे, आचार्य ने जो कहा है उस कर्तव्य पर लगे रहेंगे, तो आगामी जीवन हमारा नियम से सुंदर ही बनेगा। धन वैभव आदि से ही हम संपन्न होंगे और अच्छे से सब कुछ करते चले जाएंगे। अगर हम इस पुण्य कार्य और पुण्य कार्य को हम भूल जाएंगे, दान आदि को भूल जाएंगे, तो हमारा आगामी जीवन बहुत खतरे में है। मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है, बहुत सरलता से नहीं होता है। आप 6 ढाल की पहली ढाल में ही पढ़ लें, जहाँ मनुष्य गति कैसे प्राप्त होती है, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कितनी कठिनाई होती है। तो इसी तरह अपने आप कर्तव्य में लगे रहें। जिस तरह आप बड़े बड़े बिल्डिंग हवेलियाँ और रहने की बनाते हैं, पर उससे सुंदर भी ही जिनालय होना चाहिए। उसमें आप देर नहीं करते। जब भी आपका काम शुरू होता है, तो काम जब पूर्ण होता है तभी आप शांति से बैठते हैं। क्यों? सुख की अनुभूति अभी नहीं हो रही। क्यों? जब वह कंप्लीट होगा तभी तो सुख हम में ले पाएंगे। उस सुख के कारण हम उसमें देरी नहीं करते। पर जो भी जिनालय आदि हैं उनमें हम देरी इसलिए करते, अपन को क्या करना, ये तो समाज का काम है। समाज में आप भी एक व्यक्ति हैं, ये तो समाज का दायित्व ही कर्तव्य है। इस तरह ज़्यादा कुछ नहीं कहना, इतना ही करना है कि आगम में जो भी कुछ आज्ञा आचार्यों की मिली है उस आज्ञा को पालन करते जाएंगे तो नियम से हमारा जीवन सुंदर बनेगा ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की।